नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे होंगे कि कितनी जल्दी यूपीएनएम 8,831 पदों की ज्वाइनिंग हो जाए। आज हम आपको यूपीएनएम 9,212 पदों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में आपके सभी सवालों के जवाब देंगे और यूपी परिवार कल्याण विभाग की तरफ से ज्वाइनिंग के संबंध में क्या सबसे बड़ी नई अपडेट है, इस विषय में आपको बताएंगे। यूपीएनएम 9,212 पदों की ज्वाइनिंग होने के बाद किन किन अभ्यर्थियों की गांव में तैनाती होगी और किन अभ्यर्थियों को शहर में, इस संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, अभी हमारे चैनल सरकारी आरएनयू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को पता होगा कि हमने यूपीएनएम 9,212 पदों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि आयोग यूपीएनएम 9,212 भर्ती पदों में होने वाली भर्ती की फाइल आयोग अपने पास 6 अगस्त से रखा था। अब आयोग ने भी फाइल को यूपी परिवार कल्याण में भेज दिया है। यूपी परिवार कल्याण विभाग सभी अभ्यर्थियों का डाटा तैयार कर रहा है और जिले वाइज एएनएम के खाली पड़े पदों के संबंध में नियुक्ति की तैयारी कर रहा है। जैसे ही यूपी परिवार कल्याण विभाग डाटा तैयार कर लेगा, उसके बाद छात्रों की ज्वाइनिंग के संबंध में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से नोटिस जारी करके अभ्यर्थियों को सूचना देगा। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि यूपी एएनएम 9,212 पदों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया के कोर्ट के संबंध में हमने कोर्ट केस को लेकर आपको सभी सवालों के जवाब दिया। उसके बाद यूपीएनएम 9,212 पदों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में अब कोई कोर्ट केस नहीं होगा, क्योंकि आयोग के सचिव ने साफ साफ शब्दों में कहा कि यूपीएनएम 9,212 पदों में की भर्ती प्रक्रिया में अब कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी और ना ही यूपीएनएम 8,831 पदों की नियुक्ति में देरी की जाएगी। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपीएनएम 9,212 पदों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया सितंबर के पहले सप्ताह में प्रारंभ हो सकती है। यूपी परिवार कल्याण के सचिव ने साफ शब्दों में अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया के संबंध में निर्देश दिया है। प्रोविजनल, बिना प्रोविजनल, विथ हेल्ड और फ्रेश अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग एक साथ होगी, इसलिए सभी अभ्यर्थी अपना अपना डॉक्यूमेंट क्लियर रखें। जैसे ही आयोग की तरफ से अंतिम सूची जारी की जाएगी तो आपको डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि यूपीएनएम 9,212 पदों की भर्ती प्रक्रिया में धांधली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया होने के बाद ही चयनित अभ्यर्थियों की जिले वाइज तैनाती की जाएगी। अगर किसी भी अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त किया जा सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आइए अब जानते हैं कि यूपीएनएम 8,831 पदों में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कहां कहां होगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपी सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एएनएम अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग शहरी एवं मलिन बस्तियों में 200 से 500 घरों की आबादी में 10,000 की आबादी वाले इलाके में एएनएम नर्स की तैनाती करेगी, जहां पर आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से ओपीडी, मातृ एवं शिशु कल्याण एवं परिवार कल्याण, मूलभूत जांच, संक्रामक रोगों की जांच एवं अन्य बीमारियों के संबंध में सेवाएं उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद कुछ एएनएम अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में नर्स के रूप में ज्वाइनिंग की जाएगी। ये स्टाफ नर्स स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सीय शिक्षा में तैनात किए जा सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में भी प्रोविजनल लिखा है और वो ज्वाइनिंग के लिए लगातार चिंतित हो रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। तो ऐसे अभ्यर्थियों को हम बताना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अगर प्रोविजनल लिखा है तब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी। प्रोविजनल और बिना प्रोविजनल वाले अभ्यर्थी दोनों की ज्वाइनिंग एक साथ होगी। इसके बाद आप सभी के लिए एक अति आवश्यक सूचना, जिन अभ्यर्थियों का कास्ट सर्टिफिकेट पहले बना था और किसी कारणवश वो खो गया, तो आपको तहसील में जाकर लेखपाल से कास्ट सर्टिफिकेट की रिसीविंग लेना है। अगर रिसीविंग भी आपकी तहसील में नहीं मिल रही है तो आपको ग्राम प्रधान या मेंबर से एक पैड में प्रमाणित कागज़ से प्रमाणित करवाना है, फिर उसे ले जाकर तहसील में जमा करना है, जहां लेखपाल आपका सर्टिफिकेट बना देगा। जितने भी प्रोविजनल के अभ्यर्थी हैं, अगर वो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है तो वह अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चेक कर ले, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल 1 वर्ष के ही लिए मान होता है।
अगर आपका EWS सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो अभी ही EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दें। आइए अब जानते हैं UPNM ज्वाइनिंग प्रक्रिया में कोर्ट केस के संबंध में अफवाह। तो UPNM 9212 भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट केस के माध्यम से स्टे लग सकता है और ज्वाइनिंग रुक सकती है। तो हम सभी अभ्यर्थियों को ये बताना चाहते हैं कि ये जानकारी एकदम गलत है। अब कोई कोर्ट केस नहीं होगा, क्योंकि आयोग के सचिव ने साफ साफ शब्दों में पहले ही कह चुके हैं कि UPNM 9212 पदों में होने वाली भर्ती 8831 पदों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया नहीं रुकेगी और ना ही कोर्ट की तरफ से कोई हस्तक्षेप भी किया जाएगा। तो आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक अब सितंबर माह के पहले सप्ताह में UPNM 9212 पदों में भर्ती प्रक्रिया की ज्वाइनिंग हो